अमित कुमार, आपका अपना चैनल गंगा धारा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपको दिखा रहा हूँ मंगल तालाब रामदेव भवन। यहाँ पर ही रत्नेश्वर कुशवाहा जी का स्वागत के लिए सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आज नॉमिनेशन हो चुका है उनका सिटी कोर्ट में। कुछ ही क्षण बाद हमारे रत्नेश्वर कुशवाहा जी मंगल तालाब रामदेव भवन में प्रस्थान करेंगे। लोग उनको भव्य स्वागत करेंगे और एमपी के मुख्यमंत्री भी प्रस्थान करेंगे। जो एमपी के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं और नितिन नवीन पथ मंत्री भी हैं। लोग देखिए रोड पर किस तरह से इंतज़ार कर रहे हैं। और ये नंदकिशोर जी विधानसभा अध्यक्ष के संग आएंगे। आप देख रहे हैं कि लोग बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। लोग उनको स्वागत के लिए और माला अर्पित के लिए, आशीर्वाद देने के लिए सभी लोग बीजेपी के कार्यकर्ता लोग देखिए आ गए हैं। रत्नेश्वर कुशवाहा जी, नंदकिशोर जी भी आ चुके हैं। अब इनको देखिए किस तरह से सभी लोग बीजेपी के कार्यकर्ता लोग उनको स्वागत करेंगे। ये नए चेहरा है बीजेपी की। बाकी उम्मीद है कि बीजेपी पटना साहिब से जीतेंगे। और लोग कह रहे हैं कि रत्नेश्वर कुशवाहा जी एक वकील भी हैं और कार्यकर्ता भी पहले थे। आप देखिए रत्नेश्वर कुशवाहा जी आ गए हैं। मैं अमित कुमार पटना देख रहे हैं कि लोग उनको स्वागत कैसे कर रहे हैं। और अभी देखिए आप देख रहे हैं सभी लोग उनको भव्य स्वागत कर रहे हैं और आशीर्वाद भी दे रहे हैं रत्नेश्वर कुशवाहा को। और पटना साहिब से उम्मीदवार नए हैं, बाकी इनको उम्मीद है कि पटना साहिब से जीत हासिल करेंगे, क्योंकि बहुत उम्मीद के साथ यहाँ पर देखिए ढोल ताशा नगारा के साथ उनको स्वागत किया गया रामदेव भवन। देख रहे हैं बीजेपी के लोग उत्साह है, एकदम बहुत खुश हैं। लोग कुशवाहा शामिल भी हुए हैं और लोग कह रहे हैं कि पटना में अब विकास होने वाले हैं सिटी में। और आप देख रहे हैं रूपनारायण मेहता भी हुए शामिल, सभी लोग शामिल हैं। रेशमी चंद्र बंसी भी शामिल हैं, संतोष मेहता भी शामिल हुए एवं सभी। आप देखिए रत्नेश्वर कुशवाहा जी सभी को गोर लग रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। और ऋतुराज भी शामिल हुए हैं। सभी लोग इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। और देखिए रेशमी चंद्र बंसी सभी लोग मिलकर इनको आशीर्वाद दिए। और आप देख रहे हैं कि रामदेव भवन में सभी मिलकर उनको स्वागत किया और माला अर्पित भी किया। और आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में भीड़ भी है। लोग कह रहे हैं कि पटना साहिब से मजबूत दल के रूप में होंगे और बीजेपी जो गठबंधन एनडीए का गठबंधन है भारी मतों से विजय होगा। लोग यहाँ पर ही भारी मतों से उनको विजय करेंगे रत्नेश्वर कुशवाहा को और भारी जीत दिलाएंगे। जो हम आपको देख खा रहे हैं रामदेव भवन का, आप देखिए उनको कैसे भव्य स्वागत किया जा रहा है। आपको हम सीधा दिखा रहे हैं रामदेव भवन का। देखिए कितना भीड़ है। लोग उनको स्वागत के लिए सभी लोग आए हैं। आपको दिखा रहे हैं मंगल तालाब रामदेव भवन का। आप देखिए नंदकिशोर यादव आ चुके हैं और उनको पूरी माला पहनाकर सम्मानित भी करेंगे। देखिए आप देख रहे हैं कि रत्नेश्वर कुशवाहा को सम्मानित भी किए हैं। और देखिए सभी रत्नेश्वर कुशवाहा हैं जो पटना साहिब से खड़ा हुए हैं बीजेपी के और नए हैं। बल्कि उनका उम्मीद है पटना साहिब से भारी मोहम्मद से। देखिए रत्नेश्वर जी ने नंदकिशोर जी को गोर लगे हैं और उनको बधाई भी दी है नंदकिशोर जी। ये देखिए मेयर पटना के मेयर रेशमी चंद्र बंसी, रूपनारायण मेहता, ऋतुराज भी शामिल हुए हैं, संतोष मेहता जी हैं।
सभी लोग उनको आशीर्वाद दिए हैं और बधाई भी दी है। लोग बीजेपी के कार्यकर्ता महिला भी शामिल हुए हैं। लोग कार्यकर्ता देखिए बीजेपी का जो महिला है भारत परिषद है, सभी लोग आए हुए हैं उनको संबोधित करने के लिए। और आप देखिए नंदकिशोर जी अपने हाथ से उनको सम्मानित गुलदस्ता से सम्मानित कर रहे हैं। सभी नंदकिशोर जी को भी आप देख रहे हैं कि रामदेव भवन में आयोजित हुआ नॉमिनेशन का और उनको वहाँ पर ही आशीर्वाद दिया गया। और देखिए कितना खुश है रत्नेश्वर कुशवाहा जी। और आज उनका नॉमिनेशन हो गए हैं, कल से उनका दौरा। देखिए ऋतुराज जी है, बीजेपी का मंत्री है जो आप देख रहे हैं। घर में राजनीति नहीं करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी मेरा परिवार है। मित्रों, माननीय नंदकिशोर यादव जी के बारे में कहूंगा। नंदकिशोर यादव जी की चुनावी राजनीति जीवन को अगर देखा जाए तो सबसे छोटे स्तर के वार्ड के स्तर के चुनाव से लेकर सदन तक एक बार नहीं 7 बार पहुंचकर सदन के अध्यक्ष के रूप में नंदकिशोर यादव जी की जो चुनावी यात्रा है, कोई भी व्यक्ति जो राजनीतिक कार्य करता है वो सपने में सोचता होगा कि अगर हमको भगवान कृपा करे, आशीर्वाद दे, तो नंदकिशोर जी जैसा चुनावी यात्रा दे। जैसे आपने नंदकिशोर जी को सलाखों पे बैठा के रखा है, वैसे ही अपने बेटे अपने भाई को आशीर्वाद दीजिए। भाइयों और बहनों, मैंने कहा मैं नहीं हुआ तो थोड़ा पटना जिला में ही बाढ़ है, बाढ़ चल लो, डॉक्टर सियाराम सिंह पूर्व जिलाध्यक्ष से मिल लेना, और तब भी पेट नहीं भरे तो थोड़ा आगे बढ़ना। मोकामा भी पटना जिला में पड़ता है, वहां से बुनियाद समाज से हमारा प्रत्याशी है। अब बताओ भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है कि नहीं? जवाब पूछो। ये किसी जात की पार्टी नहीं है, किसी परिवार की पार्टी नहीं है, किसी क्षेत्र की पार्टी नहीं है, किसी धर्म की पार्टी नहीं है। यहाँ पे 2-2 जिला अध्यक्ष हमारे घटक दलों के बैठे हैं जो अल्पसंख्यक समाज से है। खड़े हो जाइए भैया, खड़े हो जाइए, आप लोग आ जाइए। सबकी पार्टी है दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी है, भारत के जनता की आवाज है। दूसरी बात देखिए पत्र मंत्री नितिन नवीन भी आ चुके हैं और कुछ ही क्षण बाद उनको स्वागत भी किया जाएगा। और आप देख रहे हैं कि नितिन नवीन को भी स्वागत किया गया गुलदस्ता देकर। और रश्मि चंद्रवंशी का 2 बात सुनते हैं, चलिए। सभी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और जिनके नामांकन कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित हुए हैं, वैसे मेरे बड़े भाई रत्नेश कुशवाहा जी को एक बार जोरदार तालियों की बजाय राष्ट्रीय उपाध्यक्षा भारतीय जनता पार्टी रेखा वर्मा जी, अपने पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी नितिन अभिषेक जी, सभी दलों के कह सकते हैं कि इस नारे के साथ बिहार जाएगा और बिहार विकास के साथ जाएगा। आप सबका विश्वास, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो विश्वास है विकास के प्रति, और निश्चित रूप से फिर से कमल खिलाएगा। चलिए हम लोग मिलकर एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार रत्नेश कुशवाहा जी को, और बस इतना ही कहूँगा, कई लोग बिहार में ये उम्मीद जगाए बैठे हैं फिर से उस दर्शन में एक नया नेतृत्व पटना साहिब को सेवा करने के लिए
उसी भाव से काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में लाया है। और हम सब कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जिस प्रकार से पिछले 5 वर्षों में बिहार में काम किया है, और हम कह सकते हैं कि पटना साहिब के विकास में एनडीए गठबंधन और माननीय अपने नेता किशोर यादव जी ने जो योगदान दिया है, पटना साहिब की जनता फिर से कमल खिलाएगी और कमल के फूल के रूप में इस बार रत्नेश कुशवाहा को आशीर्वाद मिलेगा। हमारे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के आ चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनको स्वागत किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं ये महाराष्ट्र आए हैं प्रचार करने के लिए। इनको किसी तरह से इनको जिताइए पटना साहिब से। जो आप देख रहे हैं देवेंद्र फडणवीस को स्वागत किया गया और देख रहे हैं गुलदस्ता दिया जा रहा है। ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं जो इनको स्वागत सभी मिलकर कर रहे हैं। बिहार के दौरे पर आए हैं प्रचार के लिए 1 दिन के लिए और रामदेव भवन में इनको स्वागत किया जा रहा है। देखिए खास करके रत्नेश्वर कुशवाहा जी के लिए आए हैं। और देखिए आप देख रहे हैं नंदकिशोर जी भी उनके संगे बैठे हुए हैं। सभी लोग यहाँ पर इस देखिए माला से सम्मानित किया जा रहा है, माला पहनाया जा रहा है देवेंद्र फडणवीस के जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। और रूपनारायण मेहता भी हैं, ऋतुराज जी भी हैं, सभी को माला पहनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि रामदेव भवन में उनकी जश्न आज आशीर्वाद दिया जा रहा है। जो पटना साहिब से रत्नेश्वर कुशवाहा जी खड़ा हुए हैं उनके लिए 2 शब्द नंदकिशोर जी बोलेंगे। आइए हम सुनते हैं। कभी नहीं सिखाया कि नंदकिशोर जिंदाबाद करो। क्या सिखाया है? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, सनातन धर्म जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। आज इस नामांकन सभा में मंच पर विराजमान महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती रेखा वर्मा जी, राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज जी, कुमरार के माननीय विधायक मेरे मित्र श्री अरुण कुमार सिन्हा जी, बांकीपुर के विधायक और मंत्री भाई नहीं मेरा भतीजा नितिन नवीन जी, उप महापौर रेशमी सलवंशी जी, बाकी नाम बड़े हैं जी, आसिफ कमाल जी, न लगे जदयू वाले का नाम नाराज हो जाता है। आसिफ नाराज नहीं होगा। हाँ, खुर्शीद आलम जी, रणविजय पासवान जी, संजय पासवान जी, बाकी मंच पर बहुत लोग बैठे हैं। नाम छोड़ देते हैं, नाम नहीं लेते हैं। शंकर जी, पप्पू जी, डॉक्टर साहब, विनेश भैया, संतोष जी, नाम छोड़ देना, कड़ा छोड़ दीजिए। एक और नाम तो भूल गए, जो आज के कार्यक्रम का दूल्हा है रत्नेश कुशवाहा। देखो भाई, बेइज्जती मेरा मत कराओ। जब रत्नेश कुशवाहा का हम प्रस्तावक बन गए हैं तब इतना कमजोर ताली नहीं चलेगा। हो गया बाकी अभी एक मेरा घूम के हाथ जोड़ना ही है। देखो भाई, बड़ा कठिनाई से इस सीट को बचाया हमने। आप सब जानते हैं अभी तक देश की आज़ादी के बाद से जब से चुनाव यहाँ हुआ बिहार देश में 17 बार चुनाव यहाँ हुआ पटना साहिब विधानसभा में। इस 17 बार में हम सबके युवा रामदेव महतो जी 3 बार जीते, 7 बार मैं जीता, 10 बार हुआ। एक बार जनता दल का आदमी जीता और 6 बार कांग्रेस। 1985 के बाद
कांग्रेस पार्टी को यहाँ पैर रखने की जगह हमने नहीं दिया आपके सहयोग का। और सर चुके तो राष्ट्रीय जनता दल को तो छींकने का मौका भी नहीं मिला। अगर एक जनता दल को उम्मीदवार जीते तो उसमें नीतीश जी और आरजेडी सब साथ तब जीते थे ममता बाबू। आरजेडी के लिए कोई जगह यहाँ नहीं रहा और कांग्रेस के पैर को जब सरकार पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी है, माननीय नंद किशोर यादव जी ने मुझ पर विश्वास किया है, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कभी भी किसी भी पल मैं नंद किशोर यादव जी का सारा नहीं झुकने दूंगा। आज मैं वायदा करता हूँ, आज आपका बेटा यह विश्वास दिलाता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता रत्नेश को अगर भारतीय जनता पार्टी ने नंद किशोर यादव जी का आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है तो उसमें कभी कोई दाग नहीं आने देगा। आप सभी पटना साहिब का विकास और सम्मान बनाए रखेंगे, उसको बनाए रखेंगे। और इतनी बातों को कहकर मैं आज अपनी बात समाप्त करूंगा और मंच पर और जिन लोगों का नाम मैं नहीं लिया हूँ उनसे क्षमा लूंगा क्योंकि समय तक हो रहा है। आप सभी को बहुत बहुत और यहाँ निर्दलीय के लिए कोई आसान नहीं है भाई। आज तक तो कोई प्रभ ही नहीं पाया, जमानत नहीं बचा पाया, जीतने की बात छोड़ दी। इसलिए किसी की चिंता नहीं कि मैं किसी के बारे में नहीं बोलता हूँ। मैंने कभी किसी उम्मीदवार की आलोचना नहीं की, कभी किसी उम्मीदवार का शिकायत नहीं किया। इसकी आवश्यकता नहीं है। लड़ाई तो नीतियों पर लड़ते रहे, लड़ाई तो सिद्धांत पर लड़ते रहे। और मैं इतना ही जानता हूँ पटना साहिब के कार्यकर्ताओं ने, पटना साहिब की जनता ने एक बार जब कमल निशान को अपना लिया, एनडीए गठबंधन को अपना लिया, तो अब कभी कमल का फूल मुरझाने नहीं देंगे कि विश्वास नहीं करना चाहते। करोगे ना जी, अरे करोगे ना। तो इनको भरोसा तो दिलाना पड़ेगा ना भाई कि हाँ हम लोग फिर से एक बार यहाँ एनडीए को खिला के भेजेंगे, कमल खिला के भेजेंगे, नीतीश कुमार के हाथ से मजबूत करेंगे, चिराग पासवान के हाथ से मजबूत करेंगे, साथ साथ मांझी जी के हाथ को मजबूत करेंगे, भूपेंद्र कुशवाहा जी के हाथ को मजबूत करेंगे। करोगे ना? तो कैसे देवेंद्र जी को देखने आए कि पटना सिटी वाला क्या कर रहा है, जिताएगा कि नहीं जिताएगा, इसी के लिए भेजा गया उसको पार्टी से देखने के लिए। एक बार जोरदार ताली की गड़गड़ाहट से बताओ इनको यार इसमें भारत माता की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय नंद किशोर यादव जी, हम सबों का उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी उपस्थित हैं, रत्नेश जी को आशीर्वाद देने के लिए एक हाथ जोड़कर सभी लोग मजबूत किए। आइए रत्नेश्वर कुशवाहा के बारे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी 2 शब्द बोलेगा। ऐसे उम्मीदवार श्री रत्नेश कुशवाहा जी और उपस्थित सभी तब तक हम बोलते हैं, आवाज जा रही कि नहीं जा रही? भाई से आए तो मन में रख लो। बताओ पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, इनका मान रखोगे ना, मेरा मान रखोगे ना, तो फिर से एक बार तारीफ जाओ ना भाई। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत। जोर से बोलो जल्दी आ जाए। जिस गांव में शिक्षित प्रशिक्षित डॉक्टर न हो, जिसमें स्वास्थ्य की व्यवस्था न हो, ये कमाल मोदी जी ने करके दिखाया। मोदी जी ने जिस प्रकार से स्वास्थ्य की सेवाएं, शिक्षा की सेवाएं लोगों तक पहुंचाई और बिहार ने तो एक और रिकॉर्ड तैयार कर दिया। दुनिया के 25 ऐसे देश हैं कि जिन और प्रतिष्ठित देश है जिन देशों की जनसंख्या से ज्यादा बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बने। 60 लाख मकान। यूरोप के कई देशों की जनसंख्या 60 लाख नहीं है, उतने मकान अकेले बिहार में मोदी जी ने 10 साल में बनाकर दिखाए। ये बदलता हुआ बिहार है, ये बिहार है जो हर आदमी के सपने को पूरा करने वाला बिहार है। ये बिहार है जो अब रुकने वाला नहीं है, जो थकने वाला नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि जिस
प्रकार का ये विकास आज यहाँ पर चल रहा है, आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम देख सकेंगे। अब यहाँ पर हमारे विपक्ष की ओर से जिस प्रकार की राजनीति की जाती है, हम तो जानते हैं जो महागठबंधन है, ये जिस प्रकार से ठगने का प्रयास करता है, इनके हाथ में साल भर के लिए भी कमान आ जाए तो छोड़ते नहीं है। अब हमारे तेजस्वी भैया ने एक दिन कह दिया कि बिहार के हर घर में नौकरी दे देंगे। बाद में उनके ध्यान में आया कि सरकारी नौकरियां 23 लाख और मैं बोलकर बढ़ गया 2 करोड़ 30 लाख लोगों को नौकरियां दूंगा। फिर 2-3 दिन बाद बोलना बंद कर दिया, क्योंकि भैया 9वीं पास है, उनको ये हिसाब पता ही नहीं है, ये हिसाब पता ही नहीं है। और मैं ये नहीं मानता कि शिक्षा कोई बड़ी बात नहीं होती है। ऐसे कई हमारे नेता रहे जो कम सीखे लेकिन जिन्होंने अच्छा कार्य भी किया है, लेकिन कोई ना कोई दृष्टि होनी चाहिए, कोई विजन होना चाहिए। इनके पास कोई विजन नहीं है, इनके पास केवल करप्शन है। ये केवल भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, ये केवल जो सरकार की तिजोरी है उसको लूटना जानते हैं। अब ये कहते हैं हम नौकरी देंगे। मेरा सवाल उनको है, पिछले समय रेलवे में नौकरी देने के लिए यहाँ के गरीबों की जमीनों को गिरवी रख कर, जमीनों को बेच कर, उनके मकानों को बेच कर उनको आपने नौकरी पे लगाया। मैं नहीं कहता, अभी दिल्ली के कोर्ट ने इनके ऊपर मुकदमा दायर किया है और कोर्ट ने कहा है कि इनके खिलाफ मुकदमा चलने लायक पूरे के पूरे एविडेंस है, इसलिए इनके ऊपर मुकदमा चलेगा कि इन्होंने लोगों को लूट कर नौकरियां दी है। ये तो सत्ता में इसलिए आना चाहते हैं कि केवल यहाँ की तिजोरी को लूटना चाहते हैं। ये कभी भी बिहार को आगे बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि इनकी राजनीति ये है, जब तक बिहार गरीब रहेगा, जब तक बिहार भूखा रहेगा, तब तक बिहार इनको वोट देगा। और बिहार अगर आगे बढ़ेगा, बिहार अगर सोचेगा, बिहार अगर पेट भर खाना खाएगा, तो बिहार इनको कभी चुनकर नहीं देगा, ये जानते हैं। इसलिए ये बिहार को केवल और केवल यहाँ पर भिखारी रखना चाहते हैं, बिहार को केवल यहाँ पर गरीब रखना चाहते हैं, लेकिन ये जानते नहीं है। अरे मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी ऐसी है कि जिस जोड़ी ने बिहार की ताकत को पहचाना है। अरे ये बिहार वो बिहार है जिसने देश को लोकतंत्र दिया है, जिसने इस देश को एक ऐसा आंदोलन दिया कि जिसमें देश के संविधान को पूरे तरीके से कैद करने का काम इंदिरा जी ने किया था। आज से 50 साल पहले देश का संविधान बंद करके इन कांग्रेसियों ने अपनी तिजोरी में बंद कर दिया था। देश की सारी व्यवस्थाएं, अपने घर की व्यवस्थाएं बनाई थी, देश के न्यायालयों को अपने घर का न्यायालय बना दिया था। उसी समय इसी बिहार से आवाज निकली थी कि जनता आती है सिंहासन खाली करो, और सिंहासन खाली करने का काम इसे बिहार ने करके दिखाया था। इसलिए अब मोदी जी के, नीतीश बाबू के नेतृत्व में इस बिहार में फिर एक बार आपका आशीर्वाद लेने के लिए ये हमारी एनडीए आपके सामने आई है। मोदी जी है, नीतीश बाबू है, चिराग पासवान जी है, मांझी जी है, उपेंद्र कुशवाहा जी है। एक ऐसा गठबंधन है जो बिहार का पूरा चेहरा है, एक ऐसा गठबंधन है जिसमें पूरा बिहार हमको देखने को मिलता है, एक ऐसा गठबंधन है जो बिहार के हर आदमी की आशा आकांक्षा और अपेक्षा को पूरा करने का हौसला रखता है, ताकत रखता है। और वैसे भी जिसके पीछे मोदी जी है उसको कोई रोक नहीं सकता, ये भारत ने देख लिया है। और इसलिए मैं आपको इतना ही निवेदन करने के लिए आया हूँ। मैं रत्नेश जी को चुप कर लाओ ये कहने के लिए नहीं आया, वो तो आप लाने ही वाले हैं। मैं तो आपको कहने के लिए आया हूँ कि रत्नेश जी जैसा युवा प्रत्याशी और उसके प्रस्तावक कौन, उसके प्रस्तावक जो हमारे विश्व पितामह है नंद किशोर यादव जी। अब तो वो भी
फिर मैदान में जब उतर गए तो मैं तो आपको ये कहने के लिए आया हूँ कि नंद किशोर यादव जी ने जो आपको बात कही, जो एक जिम्मेदारी उन्होंने आपको दी है, और वो जिम्मेदारी ये है कि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा वोटों से रत्नेश भाई को चुनकर लाना है। उन्हें आप लाएंगे, सबसे ज्यादा वोटों से लाएंगे, नंद किशोर जी की बात को पूरा करेंगे, उनके विश्वास को पूरा करेंगे, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को चुनकर लाएंगे। तो फिर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आपके साथ जब जीतने के बाद जुलूस निकलेगा तो जुलूस का स्वागत करने के लिए भी आऊंगा। इतना ही कहते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। इस मंच के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से मैं इस मंच को आश्वस्त करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से हमारे भाई रत्नेश कुशवाहा जी को हम लोग भारी मतों से विजय बनाएंगे और पटना साहिब के सम्मान को एक बार हाँ प्रोग्राम लगता है क्या वहाँ नहीं, हाँ प्रोग्राम जिंदाबाद जिंदाबाद नारायण मेहता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अमरजीत आओ आओ।